हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज डिफाइन फोर्स। हमें यहाँ पर फोर्स को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो चलिए वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्स। फोर्स लिख लीजिए, ठीक है। फोर्स देखिए होता है क्या, फोर्स होता है देखिए कोई आपका पुश एंड पुल, जो आपका पुशिंग एंड पुलिंग का जो इफेक्ट होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोई भी आपका एक्सटर्नल एफर्ट या फिर एक्सटर्नल कॉज, जिसके कारण देखिए कोई ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है आपकी, चेंज होती है या फिर टेंड टू चेंज बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो इस एक्सटर्नल एफर्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका पुश, क्या बोलते हैं, आपका फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि फोर्स इज, क्या लिख सकते हैं देखिए, फोर्स इज डिफाइंड एज द, कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इज डिफाइंड एज द पुश और पुल, ठीक है। फोर्स इज डिफाइंड एज द पुश और पुल विच चेंज, क्या लिख सकते हैं, विच चेंज और टेंड टू चेंज, क्या लिखते हैं, विच चेंज और tends to change the state of the motion, which changes tends to tends to change the state of the motion. All right, which changes or tends to change the state of the motion, स्टेट ऑफ द मोशन। ओके, तो इस टर्म को हम क्या डिफाइन करते हैं, आपका फोर्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, कोई आपका एक्सटर्नल एफर्ट है या फिर क्या कोई आपका एक्सटर्नल कॉज है, ठीक है। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट देखिए बच्चों के आपके पास स्टेशनरी, कोई ऑब्जेक्ट क्या स्टेशनरी, ये आपका किसी ग्राउंड पर है और ये स्टेशनरी। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, इसको पुश करते हैं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाएगा, इनिशियली आपका रेस्ट पता, अगर ये फोर्स आपका सफिशियंट इनफ होगा और ये ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाता है, आपका मूव करने लग जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के आगे स्टेट ऑफ मोशन है, जो आपका कहता है इनिशियली आपका इनिशियल स्टेट पे था, अब ये क्या करने लगे, मोशन करने लग गया। तो इस ऑब्जेक्ट के स्टेट को क्या कर रहा है, आपका चेंज कर रहा है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल विद चेंजेस, जो आपका चेंज कर सकता है और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन, ठीक है। टेंड टू चेंज करने का मतलब है कि अगर हम देखिए इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और हम उतना फोर्स नहीं लगा पाने कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूव करे, तो हम बता सकते हैं इट टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका फोर्स को क्या करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। फोर्स के कारण देखिए क्या क्या होता है, फोर्स के कारण बता सकते हैं, एक तो आपकी स्टेट ऑफ द मोशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो शेप हो सकता है, शेप एंड साइज वो चेंज हो सकता है, ऑलराइट, और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, ऑलराइट। और देखिए फोर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, फोर्स का जो मैथमेटिकल रिलेशन है, फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी तो हम बता सकते हैं, इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज क्या होगा, डायरेक्शन। इसकी यूनिट्स देखिए क्या होगी, मास क्या होता है, मास की यूनिट्स आप केजी में डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन को किसमें डिफाइन करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ द फोर्स, एक हो जाएगी आपकी, this is the unit of the force. So this is how we will define the force. All right, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.